किसान राजनीति की तरफ नहीं कदम रख रहा है, इसलिए पीछे जा रहे हैं। कभी नहीं हुई, वही कारण यहाँ की बर्बादी का है और रहेगा, आगे भी रहेगा। 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर यूज हो रहा है, 75% पानी वापस समुद्र में बर्बाद करता हुआ जा रहा है। नहीं, समर्थन तो हम सभी का करते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटियाँ हैं, या तो आर पार की कर लें। जो है मुख्य जो एजेंडा है वो संगठन विस्तार पे है कि हर चुनाव से बाद कुछ लोग राजनीतिक पार्टियों में जज हो जाते हैं, कुछ पद खाली हो जाते हैं, कुछ नए बनने चाहते हैं। और वैसे भी जो है हम 2 साल बाद जो है वो रूल करते हैं, तो मुख्य जो एजेंडा है वो तो ये है। और सभी जिलों में हम मीटिंगें कर रहे हैं, आज यमुनानगर में है और कल रेवाड़ी में होगी, इस तरह सभी जिलों में कर रहे हैं। और दूसरा जो है कि आगे जिस तरह से सरकार चल रही है कि बाहर से जो आयात होता है उस आयात के ऊपर से आयात कर हटा रहे हैं, तो देश का जो किसान है वो बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका जैसे देशों से ऐसे समझौते का आयात कर हटाने के होते हैं तो फिर तो ये है कि वहाँ 10 वर्ग किलोमीटर का किसान है, यहाँ 2 एकड़ का किसान है, तो किसी तरह से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे और भारत की जो खेती है वो एक तरह से तबाही के कगार पे होगी, या बड़े लोग ही जो है वो खेती करेंगे। नहीं, किसान राजनीति की तरफ नहीं कदम रख रहा है, इसलिए पीछे जा रहे हैं। लेकिन हमारे किसान के दिमाग में नहीं बैठती, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो भिन्न तरह की है। यहाँ की राजनीति जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे है। यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे, विकास के नाम पे राजनीति कभी नहीं हुई। जिस दिन का देश बना है कभी नहीं हुई, वही कारण यहाँ की बर्बादी का है और रहेगा, आगे भी रहेगा। नहीं, अभी तो अगला जो चुनाव है वो कोई ज़्यादा नज़दीक नहीं है और अभी उस चीज़ पे कोई विचार ज़्यादा नहीं किया है। अभी तो संगठन विस्तार की बात करें। देखिए, सरकार तो यही कहेगी, सरकार तो ये कहने से रही कि हमारा बजट ठीक नहीं है। आप बताइए, बरसाती पानी है, अमृत जैसा पानी है, हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, ज़मीन का पानी जहर बना दिया है, 25, 35, 30 हॉर्स पावर की मोटरें लगा रहे हैं। और ये पानी जो परमात्मा ने समुद्र से उठा के छोड़ा था, जिसमें 7 जिले पिछले साल डूबे हरियाणा के, क्या उस पानी को सिंचाई के लिए नहीं बरता जा सकता? क्या उस पर कोई बजट खर्च किया है इस बार? क्या पिछले साल किया था, उसके पिछले साल किया था? 100 लीटर बारिश होती है तो 25 लीटर यूज़ हो रहा है, 75% पानी वापस समुद्र में बर्बाद करता हुआ जा रहा है। जो बाढ़ आई थी उसमें सैकड़ों आदमी तो हरियाणा का मरा, 35 आदमी कुरुक्षेत्र जिले के बाढ़ में मरे। तो क्या उस बाढ़ को रोकने के कोई बजट खर्च किया? क्या उसी पानी को सिंचाई पे देने के लिए कोई बजट खर्च किया? नहीं किया। नहीं, समर्थन तो हम सभी का करते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटियाँ हैं, या तो आर पार की कर लें। जब दिल्ली में आंदोलन था, या तो संसद को घेर लिया होता, या तो हमारी बात मान जाए, हमें मार दो। उस स्तर की लड़ाई भी नहीं करते, या तो उस स्तर का आंदोलन हो जाए फिर बात मानी जाएगी, और या फिर वोट आपकी है, अपनी वोट आपकी वोट के डर से मानी जा सकती है। वोट का हम यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि वो जाति और धर्म के नाम पे पड़ती है। अब नहीं होते, समस्या तो यहीं आगे होती है ना। जब पिछला 20-21 वाला आंदोलन हुआ, उस वक्त सारे इकट्ठे थे, तब भी क्या मनवा लिया, जो 3 कानून माने वही दोबारा से आएंगे। जा रहे हैं भीख पहुंचा रहे हैं, किसी को थोड़ी सी पेंशन के नाम पे, किसी को प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पे, और किसी को 5 किलो राशन के नाम पे भीख पहुंचा रहे हैं, और बाकी को ज़्यादा नहीं कह सकते। और किसानों को कभी नहीं रोक सकते। किसान में कोई ताकत किसानों को रोकने की नहीं है। अगर सारे देश के किसान एकजुट हो जाए, समस्या वहाँ आती है जहाँ वो 2 फाड़ करके एक अलग ग्रुप बना के चले, वहाँ पे समस्या है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज।
100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।